70वीं बीपीएससी में प्रिया ने कमाल कर दिया है। दरभंगा के लक्ष्मी सागर की प्रिया ने कमाल कर दिया है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो एसडीएम बन गई है, खासकर 10वां रैंक है, पूरे बिहार में इनका नाम हुआ है और पूरे दरभंगा का नाम पूरे बिहार में इस वक्त लोग ले रहे हैं। आपको बता दें कि प्रिया हमारे साथ बैठी हुई है। इनसे जानेंगे कि इनके सफलता का राज क्या है। प्रिया, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से ये जो सफर रहा, कैसे रिजल्ट आया, उसको लेकर क्या कहना चाहती हैं? सफ़र तो थोड़ा लंबा रहा था क्योंकि एग्ज़ाम 2024 में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम से ही चल रहा था और रिज़ल्ट भी थोड़ा डिले हुआ, तो थोड़ा लंबा रहा था, बट अल्टीमेटली अच्छा रहा। और उसके साथ ही कि अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे अच्छी रैंक आई है तो परिवार वाले सारे बहुत खुश हैं, रिश्तेदार सारे बहुत खुश हैं, तो अच्छा मतलब ये पहला अटेम्प्ट है या फिर से? ये से पहला अटेम्प्ट है। कितने वर्षों से तैयारी में लगे हुए थे? खासकर बीपीएससी की तैयारी मैंने 2024 में ही स्टार्ट की थी। उसी साल तैयारी स्टार्ट की, फिर 3-4 महीने पढ़ाई की, फिर प्रीलिम्स का पेपर दिया दिसंबर में। उसके बाद फिर 3-4 महीने का गैप मिला था, फिर अप्रैल में जब मेंस हुआ तो फिर मेंस लिखा। फिर उसके बाद तो लंबा गैप मिल गया था इंटरव्यू के लिए, तो इस साल ही अप्रैल में इंटरव्यू हुआ तो उसमें फिर अपीयर किया। तो रिजल्ट आया तब कहाँ थी, कैसा माहौल था घर का? घर पे ही थी मैं बाहर बैठी हुई थी उस टाइम पे। मैं दोस्तों से बात कर रही थी क्योंकि आज आने वाला था कल रिजल्ट, तो बाहर बैठी हुई थी। फिर कॉल आता है किसी का, आई थिंक प्रेस से किसी का था, अभिषेक नाम था उनका। तो उन्होंने बोला कि आप प्रिया बोल रही हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी 10वीं रैंक आई है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि 10वीं रैंक आई है, अभी तो रिजल्ट पीडीएफ नहीं आया, आपको कैसे पता? तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम अभी कॉन्फ्रेंस से आ रहे हैं, आपकी ऐसी रैंक आई है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं मम्मी वहीं पे थी तो रोने लग गई, ऐसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर सबको बताया घर पे। ये प्रिया, ये बताएं कि जो पढ़ाई है वो कहाँ से किए आप, अगर बेसिक पढ़ाई की बात करें तो स्कूली शिक्षा तो मैंने यहीं से की है, डीपीएस में मैं पढ़ती थी। फिर 10th मैंने पटना से किया, दून ग्लोबल स्कूल पटना नदवा में था। उसके बाद फिर जीसीएसएन मेरी एकेडमी यहीं अलल पट्टी में है, वहाँ से मैंने 12th की पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया। तो 5 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद फिर एग्जाम्स वगैरह की तैयारी में लगे। खासकर पिताजी क्या करते हैं और माता? पिताजी मसाला व्यवसायी हैं, मसाला का व्यापार है, छोटा सा बिजनेस है। और मम्मी होम मेकर हैं। तो कितने भाई बहन आप? एक छोटा भाई है। एक छोटा भाई और आप? हाँ। ये बताएं कि खासकर जो तैयारी चल रहा था उस समय में लग रहा था कि ये जो 10वां रैंक है आएगा, या फिर कितना कॉन्फिडेंस था उसको लेकर? कॉन्फिडेंस था, बट मेरे से ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे मम्मी को ज्यादा कॉन्फिडेंस था, भाई को ज्यादा कॉन्फिडेंस था। अच्छा। मैं ये सोच रही थी कि रैंक आ जाए, बस नाम आ जाए लिस्ट में, तो उससे भी मैं सेटिस्फाइड हो जाती। बट मम्मी को था कि नहीं नहीं, अच्छी रैंक आएगी, अच्छी रैंक आएगी। तो अल्टीमेटली 10th रैंक आ गया। प्रिया, ये बताएं कि पढ़ने का टाइम क्या था, या फिर जब आप पढ़ाई करती थी तो क्या ऐसा लगता था कि मम्मी कह रही है कि घर का भी कोई काम कर लो, खाना बना लो, ऐसा खाओ? नहीं नहीं, वो चीजें कभी से भी नहीं रही। मतलब जब मैं स्कूल में थी, यहाँ रहती थी घर पे, तब भी कभी नहीं था कि खाना बनाना है या काम करना है। मुझे सिखाया भी नहीं उन्होंने खाना बनाना, मैंने खुद बाद में सीखा है। तो वो सब चीजें तो कभी नहीं थी। फुल सपोर्ट था फैमिली का कि पढ़ाई करो, क्योंकि उनको लगता था कि मैं कर लूंगी, तो सपोर्ट करते थे हमेशा ही कि पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब चीजें सीख लोगे बाद में। क्या टाइमिंग क्या था, खासकर अगर पढ़ाई की बात करें तो क्या टाइमिंग था आपका, या फिर कितने? टाइमिंग क्योंकि मैं थोड़ा लेट नाइट पढ़ती थी, तो मैं लेट ही उठती थी, 8-9 बजे के आसपास में उठती थी। उसके बाद अपना सारा काम वाम करके फिर मैं पढ़ने बैठी थी। 10-11 बजे तक मैं बैठती थी पढ़ने के लिए। उसके बाद दिन में पढ़ाई करती थी, फिर लंच होता था, फिर लंच ब्रेक 1-1.5 घंटा थोड़ा लंच किया, फिर रेस्ट किया। उसके बाद फिर शाम तक पढ़ाई करती थी, फिर शाम में थोड़ा सा टी ब्रेक वगैरह होता है रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद फिर डिनर तक पढ़ती थी। और रात में मैं ज़्यादा जगती थी, तो मैं 9-10 बजे स्टार्ट करती थी, फिर मैं 1-2 बजे तक भी पढ़ती थी। कभी कभी 3 भी बज जाते थे, 4 भी। तो वो लेट नाइट ही ज़्यादा पढ़ाई करती। लग रहा है कि घर में रह करके बच्चे पढ़ सकते हैं, या फिर किन प्लेटफॉर्म का आपने सहारा लिया, फिर उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और मैंने खुद भी किया है, तो मुझे अल्टीमेटली रियलाइज हुआ कि सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट है। और कोचिंग और ये जो चीज़ें होती है ये सपोर्ट करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं को अगर करोगे तो ही सक्सेस मिलेगा। तो मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, इवन टेस्ट सीरीज भी मैंने नहीं लगाई किसी भी चीज़ के लिए। तो इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, वो मॉक दिया, लेकिन उसके अलावा खुद से ही पढ़ाई करना और जो सिलेबस को समझना, पैटर्न को समझना, फिर एग्जाम को समझना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर जो बच्चे ये देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हमें भी बीपीएससी क्रैक करना चाहिए, हमें भी एसडीएम बनना है, तो उनको क्या करना चाहिए प्रिया जैसा?
मैं उनको बोलूंगी कि सबसे पहले तो प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार होते हैं कि बच्चे एग्जाम प्रोसेस में चले तो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, फिर मेंस की कैसे करनी है। तो मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगी कि सिलेबस देखो, सबसे पहले PYQs देखो, उसके बाद उसको थोड़ा सा समझो कि एग्जाम मांग क्या रहा है। जैसे BPSC का थोड़ा फैक्चुअल नेचर होता है, एनालिटिकल बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो हमको इस पे फैक्चुअल पे ही फोकस करना होता है। तो उसी हिसाब से सिलेबस को समझो, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना PYQ, इस एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में होते हैं, बट इसमें मुझे लगा कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। इवन मेंस के भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, जो लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आए थे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें अगर कर लेना सही से आदमी तैयारी, और 1 साल इनफ होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो 1 साल अगर ढंग से तैयारी कर ले, पढ़ाई कर ले बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की, तो आराम से हो सकता है। खासकर बिहार में अधिकतर एग्जामों के ऊपर कहीं ना कहीं बच्चों को डर लगता रहता है कि इसका भी कोई पेपर लीक ना हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। अभी समय ज़्यादा लग रहा था रिजल्ट आने में, तो क्या कोई टेंशन भी हो रहा था कि रिजल्ट इतना लेट आ रहा है या फिर कब आएगा? ये तो हाँ, टेंशन तो हो रही थी, क्योंकि पहले बताया गया अप्रैल में, फिर मई हुआ, फिर जून हुआ। तो थोड़ा टेंशन था कि क्या होगा, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या रिजल्ट आने वाला है, अच्छा या रहेगा या पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो थोड़ी टेंशन थी, बट ऐसा था कि ठीक है, कभी ना कभी अल्टीमेटली आएगा रिजल्ट। अच्छा, ये बताएं कि जब SDM का पद अभी मिला है आपको, तो अनुमंडल क्षेत्र में जब आप संभालने के लिए जाएंगे जब पद, तो वहाँ काफ़ी सारा लाइन ऑर्डर का चुनौती होता है। कैसे क्या मेंटेन वहाँ जाकर कुछ? अभी बहुत ज्यादा तो नहीं सोचा है, अभी तो सक्सेस को ही थोड़ा मतलब उसमें ही सिंक इन करने का ट्राई कर रही हूँ। बट वहाँ जो भी चुनौतियाँ होंगी ट्रेनिंग में, जो सिखाएंगे उसके हिसाब से करूँगी। और दूसरा है कि जो जितनी चीज़ें मैंने मतलब अपने आसपास देखी है या परिवार में देखा है, तो ये होता है कि सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से ट्रीट करना, और उनको अगर तुम सही से ट्रीट करोगे और उनको सही ट्रेनिंग दोगे, तो फिर तुम्हारा खुद का काम आसान होगा। तो ये चीज़ मैं मानती हूँ कि क्या लग रहा है कि कोई पदाधिकारी के लिए टॉकिंग भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है? अगर आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं या आप घटनास्थल पर जा रहे हैं, तो आप टॉकिंग कितना अच्छा कर रहे हैं जिससे माहौल अच्छा हो सकता है, ये भी हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि लीडरशिप क्वालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम बात कैसे कर रहे हैं और हम अपना जो मैसेज है वो उनको कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम बहुत अच्छे से, जैसे कोई सिचुएशन हो गई, कोई बाढ़ की समस्या है या कोई भी समस्या है, वहां पे जाके अगर हम उनको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, उससे काम नहीं चलता। ये होता है कि हम उनको बताएं कि हम ये चीजें कर रहे हैं और उससे आपका मतलब उससे चीजें सही हम कर देंगे। तो एक जो मतलब लीडरशिप में होता है ना कि आप बहुत अपफ्रंट आके चीजें बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर ये चीजें हो तो, और टॉकिंग का तो वो तो होता ही है कि आप बात अपनी कितने अच्छे से रख पा रहे हो, तो उससे तो फायदा होता है। बचपन से प्रिया, आपने क्या सोचा था, क्या बनना है और क्या मतलब जैसे SDM आप बन गए तो क्या सोचे थे? पहले स्टार्टिंग स्कूल के दिनों में तो मैं इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा था, क्योंकि स्कूल में सब वही सोचते थे, या तो मेडिकल जाएंगे या तो इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का बचपन में सोचा। उसके बाद फिर 9th-10th आते आते मुझे समझ आ गया, जैसे मेरे चाचा जी भी थे वो बताते थे, तो मुझे फिर उस टाइम से ही लगाव, इस मतलब झुकाव होता है ना कि सिविल सर्विसेज की ओर ही हो गया था। तो फिर मुझे उस टाइम से ही था कि नहीं, सिविल सर्विसेज ही करना है और अल्टीमेटली इसमें ही जाना है। पापा का क्या नाम हुआ आपके? पापा का नाम सुभाष चंद्र लाल, मम्मी का ज्योति कुमारी। मम्मी मतलब घर में ही? हाँ हाँ, होम मेकर। दोनों जो है, उनका सबसे ज्यादा किनका वो रहता था कि आप पढ़ो पढ़ो या फिर आगे बढ़ो, इस तरह से किनका रहता था ज्यादा? मम्मी का डेफिनेटली ज्यादा रहता था। क्यों मम्मी के, मतलब क्या आपके नानी गांव में ऐसा माहौल था, या फिर मम्मी को कैसे मतलब इतना क्यों, या मम्मी को शौक था कि बेटी कुछ बने पदाधिकारी ऐसे? हाँ, मम्मी को ऐसा था कि उनको खुद बहुत पढ़ने का शौक था, और वो अच्छा। खुद भी एक टाइम पे मतलब उन्होंने टीचिंग भी की थी। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ाते थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन तो उनको पढ़ाने का शौक था और पढ़ने का भी था, तो वो हमेशा से ही ऐसे बताते थे कि हाँ पढ़ाई करो और अच्छा होगा, और फिर मतलब जो भी सिलेक्शन वगैरह होगा तो वो अच्छा ही लगता है, तो उनका ही सपोर्ट। प्रिया, ये बताएं कि सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण रखता है, या फिर कितना पढ़ाई में मतलब डिस्टर्ब करता है, क्या कहना चाहते हो उसको लेकर? सोशल मीडिया को अगर ऑप्टिमली यूज करे तो हेल्पफुल है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ओवर यूज करने लगे तो फिर तो वो प्रॉब्लमेटिक ही होता है। तो अगर जैसे यूट्यूब का यूज कर रहे हैं शॉर्ट्स देखने के लिए, तो ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर उसमें ही कोई अच्छी वीडियोस देख रहे हैं, या करंट अफेयर्स की, या फिर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कोई कर रहा है वीडियो, या करंट से कोई भी रिलेटेड इंटरनेशनल न्यूज या कुछ भी हो, तो वो हेल्प करती है। प्रिया ने किन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, खासकर यूट्यूब की अगर बात करें, किन चैनलों का, या फिर क्या उसको?
स्पेसिफिकली नाम बोले तो हाँ। एड्यूटेरिया एक चैनल है, उसमें एक channel। करंट अफेयर्स वगैरह उसका देखा था मैंने। हम्म। उसके बाद थोड़ी बहुत खान सर की वीडियोस भी वो आती थी, जैसे वो करंट इश्यूज को एक्सप्लेन करते थे, तो बेसिकली मैंने करंट के लिए ही थोड़ा यूट्यूब वगैरह का यूज किया था। प्रिया, एक बात और बताइए, जैसे एक माहौल है बच्चों के बीच या पेरेंट्स के बीच कि बच्चे पटना चले जाएंगे तो वहाँ कुछ न कुछ बन कर आ जाएंगे या पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं घर पर भी या दरभंगा में भी ये चीज़ हो सकता है ऐसा? मैं खुद के एक्सपीरियंस से जहाँ तक बता सकती हूँ कि ज़रूरी होता है कि माहौल कैसा है। अगर घर का माहौल अच्छा है तो घर में रहो, लेकिन घर में अगर कोई परेशानी है या आपको अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा पढ़ने का, तो फिर आप शिफ्ट हो सकते हो पटना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पटना में जाके आप अगर आप घूम रहे हो या आप पढ़ाई में टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप वहाँ रह के भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, प्रॉपर रूटीन मेंटेन कर रहे हो, तो वो तो अच्छी चीज़ है कि कहीं पे भी रह के फिर कर सकते हो। कोई ऐसे दोस्त जो इसके बाद आपको फ़ोन किए होंगे शुभकामना के लिए? हाँ, काफी सारे दोस्तों का फोन आ रहा था, उनको कुछ को मैंने खुद भी बताया, फिर उनका फोन आ रहा था, तो बहुत सारे थे जो कि ये साथ पढ़ते अब तो खबर चल रही है तो माहौल मतलब मोहल्ले में भी काफी चर्चा का विषय बन गया होगा। हाँ, मतलब ऐसा सब फील हो में रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे लोगों को, खासकर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको तो मैं यही कहूंगी कि फोकस करो अपनी लाइफ खासकर पे, मोबाइल को लेकर। मोबाइल सोशल हाँ, मीडिया नहीं मोबाइल, हाँ सोशल मीडिया को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसको साइड रखना चाहिए या फिर? सोशल मीडिया का मतलब अगर आप अवॉइड करो तो कर सकते हो, बट अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत लिमिटेड बेसिस पे यूज करो। और पढ़ाई का तो यही है कि फोकस करके पढ़ाई करोगे तो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं किसी एक कोर्स में एनरोल करना है। लेकिन अगर ये है कि क्योंकि मेरी स्कूली शिक्षा अच्छी थी, मेरी कॉलेज की शिक्षा अच्छी थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मैं ये भी एक्नॉलेज करती हूँ कि जैसे कई बच्चे रूरल बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिली होती है, तो उनको चाहिए होता है कि कोई सपोर्ट मिल जाए। तो उसमें अगर वो कोचिंग का सहारा ले भी रहे हैं, तो अगर उनको हेल्प कर रही है तो वो भी ठीक है कि ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जो अपने बारे में बता रही थी कैसे सक्सेस हुए हैं, और कहीं ना कहीं दरभंगा के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है कि प्रिया एसडीएम बनी है, 10वां रैंक इनका आया है। देखते रहिए जगजीत के साथ।